नमस्कार, एमएच1 न्यूज देख रहे आप सभी दर्शकों का स्वागत। मैं हूं आपके साथ परमीत कौर वालिया। हरियाणा में विधानसभा चुनाव में कुछ ही महीनों का समय बाकी है और ऐसे में हर पार्टी की तरफ से कवायद शुरू हो चुकी है। आम आदमी पार्टी भी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। लोकसभा चुनावों में आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। इंडिया गठबंधन में अच्छी खासी सीटें अपने नाम की थी। उस इंडिया गठबंधन ने विधानसभा चुनावों में अकेले लड़ने का ऐलान कर दिया। हरियाणा में आगामी विधानसभा चुनावों में आम आदमी पार्टी ने अकेले सभी 90 सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला कर दिया है और आम आदमी पार्टी ने यह साफ भी कर दिया है कि वो क्यों विधानसभा चुनाव अकेले लड़ना चाहती है। दरअसल पार्टी को लगता है कि राज्य में उसका संगठन मजबूत हो रहा है और बीजेपी की सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है। अब विधानसभा चुनावों में आम आदमी पार्टी के पास भी कई चैलेंजेस हैं। आपने कई बार हरियाणा में चुनाव लड़ा लेकिन जीत नसीब कभी नहीं हुई। हालांकि यह भी कहना गलत नहीं होगा कि पार्टी ने जमीनी स्तर पर काम करना शुरू कर दिया है, मजबूत आधार बनता जा रहा है और स्थानीय मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया है। अब ऐसे में कई सवाल उठ रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के अकेले लड़ने से कांग्रेस का गेम बिगड़ेगा या फिर बीजेपी के लिए हालात बदलेंगे। तो सभी 90 सीटों पर चुनाव लड़ेगी आम आदमी पार्टी। यह ऐलान कल पंजाब के सीएम भगवंत सिंह मान ने किया। कल से अलग तरह से चुनाव प्रचार भी शुरू हो जाएगा। अरविंद केजरीवाल की जो गारंटीज थी उनको भी सामने रखा जाएगा। तो कहीं ना कहीं अब आम आदमी पार्टी हरियाणा में मजबूत होने की कवायद शुरू कर चुकी है। जमीनी स्तर पर पार्टी में काम चल रहा है। खुद पंजाब के सीएम भगवंत मान भी हरियाणा में उतर आए हैं और लगातार अब आने वाले समय में चुनाव प्रचार तेज कर देंगे क्योंकि समय अब कम रह गया है। लोकसभा चुनावों में जिस तरह से इंडिया गठबंधन ने मजबूत भूमिका निभाई, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने मिलकर कई सीटें अपने खाते में ली, लेकिन इस बार विधानसभा चुनावों में सभी पार्टियों ने अकेले लड़ने का निर्णय ले लिया है। कांग्रेस आम आदमी पार्टी कह रही है कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, मजबूत हैं हम। आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि हमारा संगठन अब मजबूत हो गया है, हम अकेले लड़ने में सक्षम हैं विधानसभा चुनाव। तो बीजेपी के पास भी कई चैलेंजेस हैं क्योंकि लोकसभा चुनावों में बीजेपी का ग्राफ डाउन हुआ है और ऐसे में अब हरियाणा में विधानसभा चुनाव है और बीजेपी की तरफ से भी लगातार कोशिशें जो हैं अब तेज कर दी गई हैं। तो हमारी पार्टी ने फैसला किया है कि आने वाले दिनों में हरियाणा में इलेक्शन आ रही है तो आम आदमी पार्टी पूरी ताकत से हरियाणा की इलेक्शन लड़ेगी, विधानसभा की। क्योंकि दिल्ली में हमारी सरकार है, पंजाब में हमारी सरकार है। आधा हरियाणा पंजाब से टच करता है, आधा हरियाणा दिल्ली से टच करता है। तो हरियाणा के लोग जब भी, हम इससे पहले भी रोहतक गए, टोहाना गए, जींद गए, सोनीपत गए, तो लोगों ने हमसे यह आग्रह किया कि आप हरियाणा में क्यों नहीं आते, हम हरियाणा में भी बदलाव चाहते हैं। तो पूरी ताकत से हमने चुनाव लड़ना है और सबसे बड़ी बात यह है कि कल्चर मिलता है, पंजाब का, दिल्ली का, हरियाणा से कल्चर मिलता है। तो कुछ लोगों को दिल्ली के काम पता है और कुछ लोगों को पंजाब के काम पता है, क्योंकि ये टोहाना, जाखल, ये पूरा हरियाणा डब्बली तक वो हमारे पंजाब से टच कर। तो हम लोग बड़े खुश हैं इस बात से कि हमारी पार्टी जो है वो डे बाय डे। तो चलिए आज इसी पर चर्चा करेंगे कि विधानसभा चुनावों में आम आदमी पार्टी किस तरह से मजबूत होती जा रही है, क्योंकि आम आदमी पार्टी का कहना है कि हमारा जनाधार जो है वो हरियाणा में अब बनता जा रहा है और लोकसभा चुनावों में जिस तरह से इंडिया गठबंधन ने अपनी परफॉर्मेंस दी है उस हिसाब से अब आम आदमी पार्टी और बूस्ट होती जा रही है और उन्होंने उनका साफ तौर पर कहना है कि हम 90 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेंगे। हमारे साथ गेस्ट जुड़ गए हैं, इसी पर चर्चा आगे बढ़ाएंगे। वीरेंद्र चौहान है बीजेपी से, योगेश सिहाग है कांग्रेस से, नवीन गौड़ है आम आदमी पार्टी से। आप तीनों का ही बहुत बहुत स्वागत है एमएच1 न्यूज पर। सबसे पहले तो आप नवीन गौड़ जी, आपसे शुरुआत करेंगे क्योंकि कल पंजाब सीएम भगवंत सिंह मान ने जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि 90 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ा जाएगा। आखिरकार इंडिया ब्लॉक से ये दूरी क्यों अपनाई हुई है और क्या लगता है पार्टी मजबूत हो गई है हरियाणा में, जनाधार मजबूत हो गया है पार्टी का?
सबसे पहले आपको नमस्कार और मेरे सभी पैनलिस्ट साथी उनको भी नमस्कार और जितने भी दर्शक हैं उन सभी को हाथ जोड़ के नमस्कार। देखिए, आम आदमी पार्टी ने पिछले 1-1.5 साल में ग्राउंड पर बहुत मेहनत करी है। आम आदमी पार्टी के एक एक कार्यकर्ता ने ग्राउंड पे जाके लोगों से मिले हैं और आम आदमी पार्टी ने संगठन निर्माण जो पिछले 1-1.5 साल में करा, किसी भी दूसरे राजनीतिक दल से बड़ा संगठन आज आम आदमी पार्टी के पास है। और उसकी उस संगठन ने अब पिछले 2-3 महीने में जो लगातार जो मेहनत करी है उससे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में बहुत भरोसा आ गया है। क्योंकि जब आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता गांव में जाते हैं, हम लोगों से मिलते हैं, तो हर आदमी ये चाहता है कि किसी प्रकार से स्कूलों में अच्छी शिक्षा हरियाणा के हो सके, निशुल्क बिजली हरियाणा के लोगों को मिल सके, निशुल्क पानी और पीने का अच्छा पानी घर घर तक पहुंचाया जा सके, ट्रांसपोर्ट की अच्छी सुविधाएं हो, रोजगार की अच्छी सुविधाएं हो। तो जिस प्रकार से दिल्ली और पंजाब का डेवलपमेंट आम आदमी पार्टी के मॉडल ने करके दिखाया है, चाहे वो शिक्षा हो चाहे स्वास्थ्य हो, उससे अछूते हरियाणा के लोग भी नहीं रहना चाहते। एक तरफ दिल्ली है और एक तरफ पंजाब है, पंजाब और दिल्ली के बीच में हरियाणा आता है और हरियाणा के बहुत लोग जो लगातार दिल्ली जाते हैं और वो उन्होंने देखा है कि किस प्रकार दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने बेहतरीन विकास करा है। और पिछले 1.5 साल में या 1.5 से 2 साल में पंजाब में जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी ने काम करा, रोजगार के ऊपर, बिजली के ऊपर, पानी के ऊपर, स्वास्थ्य के ऊपर, वो अद्वितीय है, वो बहुत ही बेहतरीन है और उसकी सराहना हमें हरियाणा में मिलती है। जब हरियाणा में हम जाते हैं, लोगों से मिलते हैं कि हरियाणा में भी केजरीवाल को आना चाहिए। अगर हरियाणा में केजरीवाल आ गया तो जीवन स्तर जो है आसान हो जाएगा, जीवन स्तर अच्छा हो जाएगा लोगों का। शिक्षा को हर कोई सुधारना चाहता है। आप देखिए, लोग मैं आपको छोटी सी इंसिडेंट बताना चाहता हूं। आज मैं एक गांव में गया था और गांव के बुजुर्ग ने कहा कि पेट काट काट के मैंने अपने बच्चे को पढ़ाया, पेट काट काट के मैंने अपनी बच्चे की नीट की कोचिंग कराई और वो एग्जाम जब डिस्क्वालीफाई हुआ तो उस बुजुर्ग की आंखों में जो पानी देखा और जब उसके पास बैठ के हमने उसका दर्द सुना, तो उस दर्द से हरियाणा के लोग बहुत जूझ रहे हैं और उस दर्द से भारतीय जनता पार्टी की पिछली 10 साल की कुनीतियों से निजात पाना चाहते हैं। जिस प्रकार से बिना पर्ची बिना खर्ची करके पेपर लीक करवाते हैं, हरियाणा की जनता इनसे अच्छे प्रकार से इनको समझ चुकी है। इनका लोकसभा चुनाव एक साथ लड़ लिया, इंडिया गठबंधन बन गया, विधानसभा चुनाव अकेले लड़ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी की स्ट्रैटेजी के साथ काम कर रही है। मैं आपके पास आऊंगी सर, वीरेंद्र जी, मैं आपके पास आऊंगी जी। योगेश जी, सबसे पहले तो आपको, सभी आपके चैनल के दर्शकों को और मेरे सभी प्रवक्ता साथियों को, जैसा कि देखिए आपने सवाल किया कि हम लोग लोकसभा में एक साथ चुनाव लड़े थे, उसमें क्योंकि इंडिया गठबंधन हमारा बना हुआ था, सभी जो एक समान विचारधारा के लोग, और जिसमें भारतीय जनता पार्टी की जो मोदी जी की जो नीतियां थी जन विरोधी और जो संविधान को बचाने की लड़ाई, और जिसमें आपने देखा हुआ किस तरह से उनका जो अहंकार झलक रहा था, उस अहंकार के खिलाफ हम सभी दल एक होकर लोकसभा के चुनाव लड़े। और जिस तरह से वो कांग्रेस मुक्त भारत का, विपक्ष मुक्त भारत, इस तरह की जो बातें करते थे, उसका जनता ने इनको जवाब दिया। और देखिए, आप जो 400 पार की बात करते थे, वो अपना बहुमत नहीं जुटा सके। और इसमें अयोध्या में क्या हुआ उनके साथ, और अभी बीजेपी तो बीजेपी की तरफ से तो अभी भी कहा जा रहा है कि वो हैट्रिक लगाने की तैयारी में। चैलेंजेस तो वही है ना योगेश जी? देखिए, बिल्कुल मैं आपकी बात पे आ रहा हूं। देखिए, उसके बाद अभी 2 दिन पहले उपचुनाव के नतीजे आए, 13 में से 11 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को मुंह की खानी पड़ी। बद्रीनाथ में भी उनके साथ क्या हाल हुआ। देखिए, जो लोग धर्म पे राजनीति करना चाहेंगे, जो जाति पाति पे राजनीति करना चाहेंगे, देर सवेर एक बार तो उन्हें किसी तरह से छल कपट से जीत मिल सकती है। लेकिन ये प्रदेश की जनता, खास तौर पे मैं हरियाणा की जनता में एक बात स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा, यहाँ ये भाईचारा बिगाड़ने की, जाति पाति की राजनीति नहीं चलेगी। यहाँ आपको शिक्षा, स्वास्थ्य, सवाल मेरा बीजेपी से नहीं था सर। बीजेपी, आप जवाब बीजेपी के उस पर दे रहे हैं। मैंने तो कहा कि इंडिया गठबंधन विधानसभा चुनावों में कहां रह गया। चलिए ठीक है, आपने जो जवाब दिया ठीक है। वीरेंद्र जी, हरियाणा में बीजेपी हैट्रिक लगाने की तैयारी में है। खुद सीएम नायब सिंह सैनी कहते हुए नजर आए, मनोहर लाल कॉन्फिडेंस में नजर आ रहे हैं, गृह मंत्री से भी मुलाकात चल रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बातचीत हो रही है। क्या क्या आगे की रणनीति बनाएगी, किस तरह की स्ट्रैटेजी बीजेपी अपना रही है और तैयारियां कैसी चल रही हैं सर?
देखिए, जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी 2024 में लगातार तीसरी बार हरियाणा को कमल के निशान वाली सरकार देने जा रही है। हरियाणा की जनता तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी का वर्ण करेगी। इसमें कहीं कोई किसी को संदेह नहीं होना चाहिए। आपको भी नहीं होना चाहिए, नवीन गौड़ जी को भी नहीं होना चाहिए, योगेश सिहाग जी को भी नहीं होना चाहिए। अब चुनाव है साहब, चुनावी जंग में ये अपनी हार को चुनाव से पहले मानेंगे नहीं, ये तो तय है। कोई भी नहीं मानता, तो ये भी किसी भी दूसरे राजनीतिक दल जैसे ही हैं, तो अपनी आसन्न हार को हमारे विपक्षी स्वीकार नहीं करेंगे, ये तो तय है। परंतु उसके साथ ही ये तय है कि हरियाणा एक बार फिर से मेरिट का सम्मान करने वाली, मेहनत का सम्मान करने वाली, गांव, गरीब, किसान, नौजवान की चिंता करने वाली और हरियाणा के 6000 गांवों को 24 घंटे बिजली उपलब्ध करा के शहरों की तरह उन्हें जगमग करने वाली भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी होगी हरियाणा की जनता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनावों में भी यही कह रही थी सर, लेकिन ग्राफ कहीं ना कहीं लोकसभा चुनावों में बीजेपी का डाउन हो गया, इंडिया गठबंधन पर वोट पड़ गए। तो मुझे देखिए, हर चुनाव में कुछ ऊपर नीचे चीजें होती हैं। हर चुनाव अलग अलग तरह का होता है, अलग तरह की परिस्थितियों, अलग तरह के मुद्दों पर लड़ा जाता है। कितना भी योगेश सिहाग जी की पार्टी, नवीन गौड़ जी की पार्टी जो कि इकट्ठे लड़े, हमारे भय में एकजुट होकर के लड़े, कितना भी ये इतरा लें, क्या ये इस हकीकत से इनकार कर सकते हैं कि इनके तमाम तिकड़मों के बावजूद, इनके तमाम हथकंडों के बावजूद, झूठ का जो इन्होंने हर तरफ हर बात पर मुलम्मा चढ़ा करके भयाक्रांत करने की कोशिश की, गरीब तबके के लोगों को, अनुसूचित जातियों के मतदाताओं को, उसके बावजूद पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन वो स्पष्ट बहुमत की सरकार बनाए, ये जनादेश देश की जनता ने दिया है ना। तो मैं ये कह रहा हूं, चुनाव में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता होगा, तो आपका कहने का मतलब ये विधानसभा चुनाव में ऊपर नीचे नहीं होगा सर? 24 विधानसभा चुनाव में ऊपर नीचे नहीं होगा? मेरा मतलब मुझे कहने दीजिए ना, मैं कह रहा हूं, मेरा मतलब बड़ा साफ है जी। भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले में जो लोग इकट्ठे होकर लंबा चौड़ा कुछ प्रदर्शन नहीं कर पाए, और कम से कम आम आदमी पार्टी जिसकी लंबी चौड़ी हरियाणा में कहीं कोई उपस्थिति नहीं है, आपने आपकी प्रारंभिक रिपोर्ट से लेकर के आपके ओपनिंग कमेंट तक और नवीन गौड़ जी ने जो कुछ कहा वो सारा हमने प्रीपेड कनेक्शंस सुने होंगे मोबाइल के, पेड कनेक्शंस भी होते हैं साहब। आपकी पूरी स्क्रिप्ट, ईमानदारी से कह रहा हूं आपको, विनम्रता से कह रहा हूं, और आपको नहीं कह रहा, आपके मालिकान को कह रहा हूं, प्रीपेड बुलेटिन लग रहा है आज चर्चा का। आम आदमी पार्टी की हरियाणा में एक्चुअल हैसियत क्या आपको मालूम है ना सर? हमारा डेटा, हम खुद स्क्रिप्ट तैयार करते हैं, लेकिन जो डेटा आता है उसी के आधार पर तैयार की जाती है। इसमें कोई हमारा निजी परमीत जी, मैं पत्रकारिता का शिक्षक रहा हूं, मैंने आपकी पीढ़ी के अनेक पत्रकारों को पढ़ाया है, और मैंने उससे पहले लंबे समय तक पत्रकारिता की है। किसी भी इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट को आज के बुलेटिन की स्क्रिप्ट दिखा दीजिएगा, आपको बता देगा कि आप किस तरह के पर मैंने जो सवाल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी से पूछा, वो सवाल तो मैंने आपसे पूछा भी नहीं सर। मैंने तो आपसे बल्कि यही पूछा कि बीजेपी जो हैट्रिक लगाने की तैयारी कर रही, क्या तैयारी है उसकी आने वाले चुनावों में? चलिए ठीक है वीरेंद्र जी, कोई बात नहीं। देखिए समय बहुत छोटा सा आपने आम आदमी पार्टी को टोका नहीं, एक बार भी लगातार बोलते रहे, और मुझे आपने 4 बार टोक भी लिया, पूरी बात ज्यादा समय आपको मिला है सर। आम आदमी पार्टी पर मुझे 2 बातें कहनी होंगी, उसके बाद आप कुछ भी कहिएगा। जी। आम आदमी पार्टी जिस पर आपने आज का पूरा बुलेटिन बुना है, वो आम आदमी पार्टी हरियाणा में बुरी तरह घिरी जाएगी, और वो 90 छोड़ो 190 सीटों पर, काल्पनिक सीटों पर भी लड़ लें, उनको जनता स्वीकार नहीं करेगी। उसका कारण समझिए,
जो भगवंत सिंह मान हरियाणा की 90 सीटों पर चुनाव लड़ने और लड़वाने की बात कर रहे हैं, वो भगवंत सिंह मान हरियाणा को सतलुज यमुना लिंक का पानी दक्षिण हरियाणा के किसानों को और दशकों से इंतजार कर रहे खेतों को न देने के अपराधी हैं। वे सुप्रीम कोर्ट के हरियाणा के पक्ष में आए आदेश को न मानने के अपराधी हैं। और ऐसी पार्टी जिसके मुखिया जेल में, जिसके दिल्ली के उप मुख्यमंत्री जेल में, जो छलियां हैं अपने आप में राजनीति के आज तक के सबसे बड़े, जो हरियाणा में पैदा होते हैं और पानी पंजाब को देने की बात करते हैं हरियाणा के हिस्से का, उनको घुसने देगा क्या कोई हरियाणा में? उनसे तो हिसाब मांगेंगे। ठीक है, उनसे हरियाणा के, दक्षिण हरियाणा के ही नहीं, हरियाणा के एक एक जिले, एक एक विधानसभा क्षेत्र का किसान हिसाब मांगेगा, नौजवान हिसाब मांगेगा। और एक ठीक है नवीन गौड़ जी, जो हमसे, ठीक है वीरेंद्र जी, आपको पूरा समय दिया जी। ठीक है नवीन गौड़ जी, देखिए इन्होंने बहुत सारे सवाल उठाए और मैं बहुत ही क्विकली इनके सभी सवालों के जवाब देता हूं। इन्होंने जो भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा में जो बेड़ा गर्क करा है हरियाणा के लोगों का, हरियाणा राज्य का, मैं सिलसिलेवार तरीके से थोड़ा बताता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं हम शिक्षा की। शिक्षा में भारतीय जनता पार्टी ने सरकारी स्कूलों का बेड़ा गर्क का, वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर को खत्म किया। नए अध्यापकों की भर्ती 2014 के बाद कोई भी भर्ती नहीं करी। 1000 सरकारी स्कूलों को, 1000 प्लस सरकारी स्कूलों को हरियाणा में इन्होंने बंद करा। दूसरी बात अर्थव्यवस्था की, हरियाणा में जब इनकी सरकार थी, हरियाणा में जब इनकी सरकार आई, हरियाणा में वीरेंद्र भाई आपने भर के झूठ बोली है, आपने भर के झूठ बोली है, आप सुनते नहीं हो, ऊपर से झूठ सुनो ना, आप बोलिए अपनी बारी में, आप अपनी बारी में बोलिएगा। चलिए नवीन जी इस सवाल का जवाब दीजिए। अरविंद केजरीवाल की जो गारंटीज हैं वो कल लॉन्च होने वाली हैं, कौन कौन सी गारंटियां आप लॉन्च करने वाले हैं सर? नवीन गौड़ जी, देखिए आम आदमी पार्टी की सरकार अगर हरियाणा में बनती है तो आम आदमी पार्टी हरियाणा में के हर गांव के हर स्कूल को विश्व स्तरीय बनाएंगे। दूसरी बात, भागने नहीं इनको रोकिए, ये बोखला क्यों जाते हैं? वीरेंद्र जी आप जब कह रहे थे तो सर सबने सुना। वीरेंद्र सर, वीरेंद्र जी ये बहुत ही नॉनसेंस बात है, बहुत ही गलत बात है। आप झूठ बोलते हो वीरेंद्र जी। ऐसे तो वीरेंद्र जी हम डिबेट से हटते जा रहे हैं। अगर ऐसे ही बहस चली हम डिबेट से हटते जा रहे हैं और मुझे रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी कि वीरेंद्र जी को म्यूट किया जाए। वीरेंद्र जी अगर आपने ऐसे ही बात करी या फिर आपने नहीं, देखिए आपने जब जवाब दिया तो सभी ने सुना। वीरेंद्र जी की आवाज को म्यूट किया जाए। वीरेंद्र जी लगातार आप जो झूठ बोलते हो। वीरेंद्र जी जब आपसे सवाल करूंगी आप जरूर जवाब देना सर। ये कोई अंतिम डिबेट नहीं है वीरेंद्र जी। वीरेंद्र जी दोबारा भी डिबेट होंगी, आपको भी ऐसे ही रोका जाएगा, हर बार रोका जाएगा। मुझे पता है। नवीन जी और वीरेंद्र जी की आवाज को म्यूट किया जाए। मेरा सवाल योगेश जी से है। मेरा सवाल योगेश जी कांग्रेस आगे किस तरह की तैयारी में है? क्योंकि एक तरफ आम आदमी पार्टी कह रही है कि वो 90 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी, बीजेपी लगातार तीसरी बार हैट्रिक मारेगी, ये कहना है बीजेपी का। कांग्रेस कैसे आगे बढ़ रही है? योगेश जी आवाज आ रही है आपको? झूठ बोलने वाले लोग हैं, बेईमानी वाले लोग। योगेश जी आवाज मिल पा रही है आपको? बेईमानी वाले लोग हैं, आप झूठ सिद्ध करिए। आप लगातार झूठ बोलते हो, आपके बॉस। वीरेंद्र जी, नवीन जी आप दोनों ही शांत हो जाइए। ठीक है आप नहीं सर आप भारतीय जनता पार्टी बहुत झूठी पार्टी, हर बात मैंने नहीं कहा है। चलिए ठीक है आम आदमी पार्टी के जवाब से आप संतुष्ट नहीं है, कोई बात नहीं वीरेंद्र जी। योगेश जी का सुन लेते हैं। मेरा सवाल योगेश जी से भी है, योगेश जी का भी सुन लेते हैं, कांग्रेस का भी सुन लीजिए आप। योगेश जी कहा मैंने एक भी टीचर की बड़ी भर्ती नहीं करी, एक भी टीचर की बड़ी भर्ती नहीं करी, टीचर्स की एक भी बड़ी भर्ती नहीं करी। वीरेंद्र जी ऐसे तो एक भी बड़ी भर्ती नहीं करी। भारतीय जनता पार्टी चोर है, भारतीय जनता पार्टी बेईमान है। नवीन जी पार्टी हरियाणा को ठग रही है, हरियाणा के किसानों को ठग रही है। इन्होंने स्कूलों का बेड़ा गर्क किया, इन्होंने अस्पतालों का बेड़ा गर्क किया,
ये सम्मान योग है, ये आम आदमी पार्टी से डरते हैं, इनको आम आदमी पार्टी से डर लगता है, इनको अरविंद केजरीवाल से डर लगता है। हरियाणा की जनता इस बार चलिए, आप तीनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया। हम लोग डिबेट के मुद्दे से हट गए और आपस में ही आप लोग बहस करने लग गए हैं। फिलहाल कल से आम आदमी पार्टी का चुनाव प्रचार जो है शुरू हो रहा है। अरविंद केजरीवाल की जो गारंटीज हैं वो हरियाणा में लॉन्च होंगी। बीजेपी की तरफ से तमाम दावे किए जा रहे हैं कि वो भी जीत की हैट्रिक लगाएंगे। कांग्रेस भी मजबूती से आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो तीनों ही पार्टियों का मिला जुला असर आज देखने को मिला। फिलहाल आज के इस बिग डिबेट में अभी के लिए बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।